नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के लिए आईओटी का एक और वीडियो आ गया है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम कमिंग 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें जो चौथा पेपर हमारा है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी M4R5.1 मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम लेते हैं। और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है, इसी में से एग्जाम में आना है। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें, स्किप ना करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आईओटी का टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हूँ आप लोगों के बीच में। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और M4R5 जो मॉड्यूल है। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच सेंसर मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी? कौन से सेंसर नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापते हैं? कैपेसिटिव सेंसर, रेसिस्टिव सेंसर, थर्मल कंडक्टिव, और बोथ रेसिस्टिव एंड कंडक्टिव। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? वो आंसर हमारा है फर्स्ट आंसर। इस क्वेश्चन का पहला आंसर ए का कैपेसिटिव सेंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। विच सेंसर इज LM35? LM35 कौन सेंसर है? प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और टच सेंसर। तो LM35 जो हमारा है वो टेम्परेचर सेंसर। कौन सा सेंसर? टेम्परेचर सेंसर है। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वेटर इन आईओटी? कौन से आईओटी में इक्वेटर नहीं है? स्टेपर, मोटर, फैन एंड एलईडी, ऑर्डिनो। तो चौथा यानी थर्ड आंसर आपका है ऑर्डिनो। इसमें आपका इक्वेटर नहीं। नेक्स्ट पे हमारे चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोडक्शन हैज विच सेंसर? इलेक्ट्रिक मोटर प्रोडक्शन में कौन सा सेंसर होता है? इसमें कौन सा सेंसर होता है? चौथे में आपका सी प्रेशर सेंसर, टच सेंसर और टेम्परेचर सेंसर। इसके अलावा ह्यूमिडिटी सेंसर। तो आपका टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर प्रोवाइड्स डाटा पर सेकंड। सेंसर प्रोवाइड डाटा पर सेकंड। सेंसर पर सेकंड डेटा प्रदान करता है। यहाँ पे 100 को 100 ऑफ डाटा, 100 ऑफ thousands of data, tens of 100 of data, tens of thousands of। तो जो 5 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लास्ट आंसर आपका सही है, नहीं 5 का ये आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सेंसर कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन? सेंसर एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं? डिजिटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बोथ ए एंड बी। तो आपका हो जाएगा 6 का बी, इलेक्ट्रिकल। यानी कि एनालॉग कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नेक्स्ट पे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर यूज्ड इन मोबाइल फोन आर ऑफ टाइप्स? कैपेसिटिव टच, थर्मिस्टर, माइक्रो कंट्रोलर, ऑल ऑफ दी एवर। तो सातवें का कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सातवें का आपका हो जाएगा कैपेसिटिव टच। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं मेन कंप्यूटर्स ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम। मेन कंप्यूटर्स ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम आर, इसमें से कौन सा होगा? सीपीयू, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर, रैम रोम, सीपीयू, रैम रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर। ऑप्शन
आपके का आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइम। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following should microcontrollers at least should consist of? Should consist of, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो स्मॉल एंड चीप डिवाइस, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर डिवाइस, और आंसर जो आपका है लास्ट यानी 9 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। सारे ऑप्शन इसमें होंगे यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। MQ डबल टी स्वीट्स आर, यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? MQ डबल टी स्वीट्स स्मॉल एंड चीप डिवाइस, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर डिवाइस और ऑल ऑफ दी सारे होंगे इसमें। लो पावर डिवाइस भी होते हैं, चीप डिवाइस, स्मॉल, सारे ऑप्शंस होते हैं यानी ऑल ऑफ दी एबव। एन IoT डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर सेंसर, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे भी वही शाम का आंसर सही होगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। 12 नंबर पे चलता हूँ अब। इन विच सेंसर इज लीनियर एंड लो एक्यूरेसी, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा लो एक्यूरेसी में? यानी कि थर्मिस्टर, रेसिस्टेंस थर्मिस्टर, थर्मोकपल और सेमीकंडक्टर। तो आपका डी नंबर है आंसर करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू, ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ह्यूमिडिटी सेंसर आपका? DHT11, hygrometer, parts per million और relative humidity, all of these। 13 का हो जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following sensor is non-contact type sensor that detect the presence of an object? निम्नलिखित में से कौन से सेंसर कॉन्टेक्ट प्रेशर है जो कि ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का पता लगाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 14A, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। DHT22 सेंसर इज यूज टू सेंस, इसमें इसका यूज करते हैं ऑब्स्टेकल्स, रेसिस्टेंस, पोजीशन, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी यानी कि 15 का आपका डी सही हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। Which of the following is an electromechanical device that will measure acceleration forces? 16 का आपका हो जाएगा बी, यानी एक्सीलरोमीटर, एक्सीलरोमीटर। इस ऑप्शन इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें, वॉच करते रहें और सारे क्वेश्चंस को रट लें एकदम जुबान पे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। आर द टाइप्स ऑफ एक्यूटेटर्स, एक्यूटेटर्स के प्रकार हैं 17, हाइड्रोकोलिक, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल एक्यूटेटर्स, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त शब्द। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसर इन IoT, लेकिन में से कौन IoT के सेंसर नहीं है? तो BMP 280, DHT11, फोटो रेसिस्टर और LED। तो इसमें से 3 का ऑप्शन LED, LED का पूर्ण नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट पे 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आपको चलना है। 8051 इज क्या है? 8051 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 12 बिट माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो आपका जो 19 है उसका आंसर हो जाएगा 8 बिट कंट्रोलर। तो ऑप्शन इज करेक्ट।
LDR सेंसर आर मेड ऑफ, सेंसर निम्न में से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, PBS, लीड, सिफाइड, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 20 का आपका हो जाएगा डी। A device which convert electrical energy into mechanical energy, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर्स। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 22. Which actuators use a heat source to gradient motion? तो 22 का ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? बोथ ऑफ दिएगा, थर्मल एक्यूटेटर्स, मैग्नेटिक एक्यूटेटर्स, तो इन दोनों का प्रयोग होता है, थर्मल और मैग्नेटिक का, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। ओके। विच सेंसर मेजर द प्रेशर relative to atmospheric pressure? Atmospheric pressure, absolute pressure sensor, gauge pressure sensor, vacuum pressure sensor, differential high pressure sensor। आपका 23 का ये ऑप्शन हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका सही है। अगले पे चलता हूँ, 24। What is true about माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको बताना है। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा और कम लागत वाला कंप्यूटर है। माइक्रो कंट्रोलर इज स्मॉल एंड लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर और इट इज डिजाइनेटेड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसर, द मेमोरी, सीरियल पोर्ट्स, पेरिफेरल्स और आपकी है। तो आपका आंसर सही है, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। विच इज फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर? 25 का फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर, उसमें माइक्रो कंट्रोलर आर यूज टू एग्जीक्यूटिव ए सिंगल टास्क विद इन एन एप्लीकेशन। It consists of CPU, RAM, ROM, input-output parts. Its power consumption is high because it has to control the entire system. It is built with CMOS technology. तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे, इट्स पावर कंजप्शन हाई बिकॉज it has to control the entire system. This option is correct. The components of a sensor node is radio transceiver, microcontroller and electronic circuit, all of above. तो 26 का यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Microprocessor have following components embedded in them. माइक्रोप्रोसेसर में निम्नलिखित घटक आंतरिक हैं, रैम, मेमोरी, रोम, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज का, वैसे कोई नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे। 28 आपका व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय ए प्रोसेसर आर द सीपीयू ऑफ ए कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट इन एन इंस्ट्रक्शन। क्या क्या होते हैं? एक निषेध को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रोसेसर या नियंत्रण के सीपीयू द्वारा तय किया गया ऑर्डर क्या है? डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट, डिकोड, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फैच का मतलब निकालना, डिकोड कोडिंग होते, एग्जीक्यूट का मतलब होगा जो आपका आउटपुट आ जाए सफलता पूर्वक, उसी को एग्जीक्यूट कहते हैं, कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग का। 29 क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसर इज ट्रू? इसमें से सेंसर आर इनपुट डिवाइस, सेंसर्स कैन बी एनालॉग एज वेल डिजिटल,
सेंसर रिस्पॉन्ड टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलेट, यानी ऑल ऑफ। आंसर आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही है। यानी कि वीडियो में मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ऑप्शन है वो डी ही सही जा रहे हैं। यानी यहाँ गेस भी लगा सकते हो, अंदाजा लगा करके भी नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन पे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। इसमें कंप्यूटर प्रोसेसर, डिवाइस पेरिफेरल्स, कंप्यूटर मेमोरी, और लास्ट हमारे पास है ऑल ऑफ दी एबव। यानी कि यहाँ पे इस हमारे वीडियो टॉप 50 क्वेश्चन को तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन में जितने भी डी ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ द एबव होगा, ये यहाँ पे सही जा रहे हैं। कीबोर्ड पिंस व्हाइल इंटरफेसिंग कैन कॉज इंटरप्ट कॉल्ड एज। तो ऑप्शंस टाइमर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, और ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेसिंग इंटरप्ट। यानी कि 31 का भी ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे ऑप्शन जो 31 का यानी 31 का ऑप्शन आपका यहाँ पे चला जाएगा सी ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हमारे वो लेवल के थ्योरी एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यूज्ड फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। निम्न में से कौन से एक एम्बेडेड सिस्टम के उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर वातावरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रोटस, लैब व्यू, मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन एकदम सही है। ओके। द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन पीआईपी, ओएलईडी, ऑफ द एबव। तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा OLED मैट्रिक्स। करेक्ट दिस ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलता हूँ 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन माइक्रो कंट्रोलर। कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे 34 ऑप्शन पे चल के यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन रो, फर्स्ट ऑप्शन सही है। Which of these is a part of the sensing layer of the input-output service oriented architecture? Service integration, service repository, business logic, data sensing and acquisition protocols. तो 35 का डी ऑप्शन से जाएगा, बिजनेस लॉजिक पे चलता है। स्मार्ट फिटनेस क्लोथिंग मेनली हैज विच डिवाइस। स्मार्ट फिटनेस कपड़ों में मुख्य रूप से कौन सा उपकरण होता है। बैटरी, ब्लूटूथ, सेंसर, इंटरनेट। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। सेंसर्स होते हैं। सेंसर क्या करता है, सेंस करता है किसी भी वस्तु को, सजीव वस्तु को। व्हाट डू यू मीन बाई माइक्रो इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो का अर्थ क्या होता है, मेजरमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटीग्रेटेड सर्किट, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर, साइज ऑफ ए कंट्रोलर, डिस्टेंस बिटवीन टू पिन। तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे एकदम सही है, करेक्ट ऑप्शन। व्हाट बिट रिप्रेजेंट द एड्रेस बिट इन कंट्रोल रजिस्टर। कौन से बिट कंट्रोल रजिस्टर में एड्रेस बिट को दर्शाता है। तो 38 का MX का आंसर हो जाएगा। ये 38 का आपका ऑप्शन जो है उसी ऑप्शन से 38। हम लोग लगातार वीडियो को दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को देख करके काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, लगातार वीडियो को वॉच भी कीजिए और देखिए भी, पढ़िए, याद कीजिए, जिससे एग्जाम में कोई समस्या ना आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 39 का। सेंसर कैन बी, सेंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, टेम्परेचर, लाइट, मोशन, हालात मोशन। 39
ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। मोशन भी हो सकता है, लाइट भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब आते हैं 40 क्वेश्चन पे। एक्टिवेटर्स कैन बी डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे भी आपके जो आंसर है वो डी नंबर ही है आंसर सही, ऑल ऑफ द एबव। सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए। एग्जाम्पल ऑफ सेंसर्स आर, सेंसर के उदाहरण हैं 41 ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। MQ 135 सेंसर इज AI डिटेक्टर, गैस सेंसर, मॉनिटर्स, एयर पोल्यूशन, डी, बी एंड सी। तो 42 का भी क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट, क्लॉक स्पीड, वर्थ लेंथ, यह भी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। A microcontroller save cost, save power, make the circuit compact, all of the above। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन वही होगा ऑल ऑफ द अबव। एप्लीकेशंस आर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 45 का डी नंबर, यानी यहाँ भी, यानी यहाँ पे इस वीडियो में 50 टॉप 50 कोर्सेज सब में लगभग 50% में डी ऑप्शन जा रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT इज बेस्ड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेबिलिटी, डिजायरेबल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ दीज। In microcontroller, a external access is used for, or external access is used to permit। 47 ये भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेमोरी इंटरफेसिंग, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Microcontrollers are embedded system, application specific, hardware और ऑल ऑफ द अबव, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आते हैं 49 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन सिस्टम फैक्टर्स आर मिनिमाइज्ड फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। निम्नलिखित में इंटरनेट से कौन से डिजाइन ये सिस्टमैटिक एवं एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए न्यूनतम है? तो 49 का आपका भी होगा वही, डी ऑप्शन सही है। कॉस्ट, साइज, परफॉर्मेंस, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है, IoT कंप्राइजेस ऑफ इंटरनेट, फिजिक्स डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस, सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड इंफॉर्मेशन एक्टिवेटर्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शन सही जाएगा। और ये सारे ऑप्शंस हमारे एकदम इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण थे सारे क्वेश्चंस। और इन्हीं में जितने भी क्वेश्चंस हमारे टॉप 50 हैं, इसके पहले मैं पिछला 2 वीडियो भी टॉप 50 का ही बनाया हूँ। अब मैं 200-150 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, यदि आप इसको कंटिन्यूटी से अगर बढ़िया मेहनत और लगन लगाव से तैयारी करते हो तो अगला वीडियो आप लोगों के बीच कुछ आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए अपडेट, नए नए वीडियोस आपके पास पहुंचता है, जिससे हम लोग तैयारी अपनी परफेक्ट करें और ग्रेड, बढ़िया ग्रेड यानी यस ग्रेड लाने का टारगेट रखा जाए। तो ये वीडियो यहीं तक काफ़ी इंटरेस्टेड था और मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।